हेलो मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल तीर्थ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना में प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 2 को हल करके बताएंगे। मित्रों, हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक के बटन को दबा देना और अपने मित्रों को शेयर जरूर करना। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से रुपए 1,25,000 की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली, तो 3 वर्ष बाद देय राशि एवं ब्याज की राशि बताइए। तो मित्रों, यहाँ पर राशि जो है रुपये पैसे को बोला गया है। तो चलिए मित्रों, इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं, अब हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, साथ में आप लोग भी लिखिएगा दिया गया है। दिया गया है मित्रों, यहाँ पर दिया गया है मित्रों, ये जो 1,25,000 रुपए है मित्रों, ये जो है आपका मूलधन है और मूलधन बराबर लिखेंगे मूलधन, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखेंगे P बराबर 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। साथ में हम लिखेंगे दर बराबर 12% वार्षिक। तो दर बराबर लिखेंगे, दर को रेट कहते हैं, ठीक है, जो कि मूलधन पर अतिरिक्त लगाया जाता है ना, तो वो जो दर कहलाता है। दर जो है 3%, दर जो है 12% है मित्रों, यहाँ पर 12%, और ये जो रेट है वार्षिक है, 12% वार्षिक। तथा समय दिया गया है मित्रों, यहाँ पर समय जो है 3 वर्ष है। समय और समय बराबर लिखेंगे, समय को T से दर्शाते हैं, चाहो तो देखिए कई जगह मित्रों टाइम को M से दर्शाया गया है, कई जगह T से। मित्रों, हम यहाँ पर समय को T से दर्शाएंगे, ठीक है। T मतलब होता है टाइम, तो T दिया है यहाँ पर 3 वर्ष। 3 वर्ष इस प्रकार से हमें लिखना है। साथ ही अब इसमें हमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज को मित्रों हम CI से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमें जो है ज्ञात करना है, ऐसे लिखना, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे मित्रों, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमें ज्ञात करना है। अब इसमें हम जो है सावधि जमा खाता का हम फार्मूला लगा के बताएंगे मित्रों। यहाँ पर हम जो है सावधि जमा खाता ज्ञात करने का फार्मूला लगाएंगे। सावधि जमा खाता में सावधि जमा खाता से, ठीक है, सावधि जमा खाता से यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन, ठीक है। सावधि जमा खाता से हम लोग ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे मित्रों यहाँ पर मिश्र धन बराबर मूलधन, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे मित्रों, एक धन दर बटे 100 की घात लिखेंगे हम लोग समय। अब मित्रों अगर हम इसी को नॉर्मली लिखेंगे तो मिश्र धन को A से दर्शाएंगे, उसके बाद मूलधन को P से दर्शाएंगे, फिर 1 का 1 रहेगा, दर को 8 से दर्शाएंगे मित्रों, और ये 100 का 100, फिर समय को T से दर्शाएंगे। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। देखिए जब हम मान रखेंगे तो मान आ जाएगा यार, बहुत सिंपल है। देखिए सूत्र में मान रखने पर
देखिए जब सूत्र में हम मान रखेंगे ना, सूत्र में मान रखेंगे मित्रों, तो हम a निकालेंगे और a बराबर लिखेंगे, फी का वैल्यू दिया था 1,25,000 रुपए, ये हमारा पी था, ठीक है, अभी लिखे थे। अब ये वर्ड का वर्ड रहेगा मित्रों, आर का मान जो है 12% वार्षिक दिया गया है, ठीक है, तो 12% यहाँ पर हम लिख देंगे और बट्टा में लिखेंगे 100। 100 क्यों लिखेंगे बट्टा में, क्योंकि ये जो है फार्मूले से है, इसलिए हम 100 लिखेंगे। अब ये जो है टी जो है मित्रों 3 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष का समय है, इसलिए हम इसका जस्ट आगे लिखेंगे 1,25,000, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड का वन लिखेंगे, ये 12 का 12, ये 100 का 100, फिर ये 3 का 3। तो मित्रों अब हम इसे कटाएंगे, इसके इकाई में अंश जो है 12 है और 12 की इकाई में 2 है और जो है 100 है जिसकी इकाई में 0 है। तो ये जो है 2 की विभाज्यता के नियम में आता है मित्रों डिविजिबिलिटी बाय 2, इसलिए हम 2 से कटा देंगे। तो 2 पंचे होता है 10 और 2 शून्य शून्य, इस प्रकार से मित्रों 2 से डिवाइड करने पर ये जो 50 बार में कट जाएगा, फिर उसी प्रकार से ये 2 छक्के 12, ठीक है। तब ये हम अमाउंट जब निकालेंगे मित्रों तो ये 1,25,000 का 1,25,000 ही रहेगा। उसके बाद मित्रों हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 घन 6/50, इसका घात जो है 3 कर देंगे और फिर से मित्रों हम इसी को फिर से हम कटा सकते हैं। देखिए ये जो 1,25,000 है ना, इस 1,25,000 को आपको लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ 1 घन, फिर यहाँ पर फिर से लिख देंगे 6/50 लिख देंगे मित्रों। फिर इस प्रकार से हम कटाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2 2 2 4, फिर 2 पंचे 10, क्यों 10, क्योंकि 5 में से 4 जाता है तो 1 बचता है, क्या करेंगे, इस प्रकार से 10 हो गया और ये 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर हम 1,25,000 1 घन 3/25 हो गए, इसको घात 3 है, इसी के आगे हम लिखेंगे मेरे जाने वाले हो। देखिए यहाँ तक आप लोगों ने पूरा जो है लिख लिया होगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्लियर कर देते हैं, पूरा ये डाटा क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम a निकालेंगे ना, तो a जब निकालेंगे तो 1,25,000 में 1,25,000 लिख दीजिएगा, 1,25,000, फिर ये 1 का 1 रहेगा, ये 3 बटा हो जाएगा 25, 3/25, यहाँ पर हम लिखेंगे घात 3 लिख देंगे, ठीक है। घात 3 लिखने के बाद हम लिखेंगे मित्रों 1,25,000, उसके बाद लिखेंगे 1 घन, देखिए इनका और इसका गुणा होगा, ठीक है मित्रों। देखिए ये 1 घन 3/25 था, इनका और इनका जो है इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 गुणा 1 घन, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बटा में हम लिखेंगे 25 मित्रों, फिर ये घात 3 का घात 3 भी लिखेंगे। नीचे का हम डेटा इसे क्लियर करें क्योंकि इसी का मान हम यहाँ पर प्रेजेंट कर चुके हैं। फिर हम जब अमाउंट निकालेंगे ना, अमाउंट जब निकालेंगे मित्रों तो ये हो जाएगा 1,25,000, फिर 25 से कम होता है 25 धन 3 बटा में आ जाएगा 25, घात 3 का घात 3 लिखेंगे। अब a बराबर लिखेंगे हम 1,25,000 रुपए, फिर 25 और 3 हो जाता है 28, तो इसीलिए हम लिखेंगे 28 बटा हो जाएगा 25 और घात 3। मित्रों अब हम घातांक के नियम से इसे हम तोड़ देंगे, ठीक है। घात 3 कहने का मतलब है कि 28 का घात भी 3 है, 25 का घात भी 3 है, मतलब देखो इधर जब आगे करेंगे समझ में आएगा। 1,25,000 गुणा कर देंगे मित्रों, जैसे ही हम गुणा करेंगे 28 को हम 28/25, ये एक बार हो गया, 3 बार लिखना है इसे। घातांक को हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, तो ये फिर से
नीचे आ जाएगा 28 बटा ये 25 आएगा। फिर से हम इसे लिख सकते हैं मित्रों 28 बटा 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। अब जब हम इसी को अमाउंट जब हम ज्ञात करेंगे, ये मतलब होता है अमाउंट, मतलब होता है मिश्र धन, तो ये 1,25,000 का 25,000 लिखो मित्रों। फिर ये 28 बटा 25 जस का तस लिख दीजिए इसी को। अब घटाएंगे ना तो ये हमारा काम देगा, मतलब इसी पर वर्ग का होगा ये 28 बटा 25। देखिए घटाते हैं 25 से अगर हम घटा दें मित्रों डायरेक्टली, अगर 25 से हम घटाते हैं, मान लो 25 से ना घटा के हम 5 से घटाएं ताकि टेंशन ना हो, तो 5 पंचे होता है 25, 5 दूनी होता है 10, 2 बच गया और 2 के आगे में 5 है मित्रों, तो ये हो गया 25 और 5 पंचे होता है 25, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य। इस प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों ये जो है कट चुका है। अब हमारे पास जो अमाउंट बचेगा यह 25,000, ठीक है, 25,000 गुना ये 28 बटा 5, 28 बटा 5 गुणा, फिर से लिखेंगे हम 28 बटा 25, फिर गुणा करेंगे मित्रों 28 बटा 25। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं ऊपर का जो डेटा था इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां तक लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए मित्रों यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर लिखेंगे 25,000 गुणा करेंगे ये 28 बटा 5, फिर से गुणा करेंगे 28 बटा 25, 28 बटा 25। तो मित्रों यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो था ना इसे हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए हमने 2 28 लिख चुका है, ये तीसरा 28 में लिखेंगे तो 28 बटा ये हो जाएगा 25 10 का 10। इसी प्रकार से ये देखिए 25,000 गुणा 28 बटा 5, फिर 28 बटे 25 गुणा 28 बटे 25 है मित्रों, है ना। फिर यहाँ तक क्लियर है। और फिर करने के बाद देखिए फिर से घटा देंगे 5 एकम 5, 5 पंचे होता है 25, फिर 5 शून्य शून्य, फिर 5 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मित्रों ये इस बार 5,000 मिल गया हमारा इसका उत्तर 5,000, फिर 28 गुणा ये 28 बटा 25, फिर से है यहाँ पर 28 बटा 25। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का डेटा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसी का हम फिर से अगर हम अमाउंट निकालें, ठीक है, अमाउंट जब निकालेंगे ना तो ये 5,000 का 5,000 ही लिखेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ये 28 का 28 लिख देंगे मित्रों, और ये 28 बटा हो जाएगा 25, फिर से ये 28 बटा 25, फिर से 5 से घटा देंगे यार, है ना। 5 पंचे होता है 25 और ये 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो बच्चा a बराबर 1,000 गुणा, है ना, 1,000 गुणा 28 गुणा यहाँ पर है 28 बटा 5 जो बचा इसी को, फिर से हम इसे लिख सकते हैं 28 बटा 25। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जब हम इसे लिखेंगे ना तो a बराबर लिखेंगे ये 1,000 गुणा, फिर से हम यहाँ लिख सकते हैं 28 गुणा ये 28 बटा 5 गुणा 28 बटा 25। तो देखिए मित्रों इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास बचता है 200 और 200 गुणा, फिर ये हो जाएगा 28 करेंगे, फिर से गुणा करेंगे मित्रों ये 28 का, फिर गुणा हो जाएगा हमारे पास 28 बटे 25 मित्रों। ये जो है ये देखो 200 गुणा
ये 28 गुणा 28 गुणा 28/25। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे अब हम डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो 25 एकम 25, ठीक है। 25 एकम होता है 25, या फिर 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 कर सकते हो, या इसी को चाहो तो आप 5 पंचे 25 और ये 5 चौके 20 और 5 शून्य 0। इस प्रकार से मित्रों ये जो है 40 आ चुका है। घर का डेटा हो चुका होगा आप लोगों का। तो तीसरा लाइन गुड। तो देखिए हमारे पास अब क्या बचा, a बराबर जो है 40 बच गया मित्रों, और यहां से बच गया है 28, फिर बच गया है 28। अब ये बच गया हमारे पास 28/5 था, ठीक है। और 5 एकम 5, अब 5 अट्ठे होता है मित्रों 40, ठीक है। यहाँ पर भी राइट है, देखना इसे ये 40 कर दो और इसे 5 कर दो। इस बार हम कटाते हैं, ठीक है। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 गुणा 28 गुणा 28 गुणा ये हो जाएगा 28/5 मित्रों। तो ये 5 एकम 5 और 5 अट्ठे होता है 40, ठीक है। नीचे क्लियर कर रहा हूं बेटा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो अमाउंट है वो 8 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 28 आया है। ऐसे ही फिर हम ये 8 का गुणा ये 28 है, तो मेरे प्यारे बंधुओं दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 784, क्योंकि 28 की स्क्वायर है ना। तो इस प्रकार से जो है अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो ये 28 और इसका पहले गुणा कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों का। तो 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6 और 2 अट्ठे 16, 16 से होता है 22 मित्रों। इस प्रकार से ये 224 हो गया इन दोनों को गुणा करने पर, है ना। 24 हो गया 224, फिर ये 784 आया। अब ये जो है इसी को अगर मैं आपको रफ कार्य के थ्रू बताऊं, रफ कार्य के द्वारा मित्रों, तो ये हो जाएगा 224 गुणा 784 होगा, है ना। 224 गुणा 784, ठीक है। इसी को अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे मित्रों। तो देखिए 4 चौके 16 की 4 चौके 16 की 6, देखिए 16 की 6 हासिल 1 बच गया, 4 दूनी 8 पे 1 हो गया 9, फिर 4 दूनी होता है 8, ठीक है। क्रॉस लगाएंगे। अब 8 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 8 चौके होता है 32 होंगे, 8 चौके 32 और 32 का होगा 2, हासिल बच जाएगा 3, 8 दूनी 16, 16 3 होता है 19, 19 का होगा 9, हमारे पास कैरी बच जाएंगे 1 और 8 दूनी 16, 16 और 1 हो जाएगा 17 होंगे। इस प्रकार से 17, देखिए 8 चौके 32 की 2 हासिल आई 3, 8 दूनी 16 3 19 हासिल 1 बचेगा, फिर 8 दूनी 16 1 17। फिर मित्रों यहाँ पर हम डबल क्रॉस लगा देंगे और 7 चौके होता है 28, 28 का होता है 8, कैरी बच जाएंगे 2, 7 दूनी 14, 14 तो हो जाएगा 16, हासिल बच जाएगा 1 और 7 दूनी 14, 14 और 1 हो जाएगा मित्रों 15। इस प्रकार से अब इसे हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये 6 का 6, 9 तो 11 की 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 किया 27 में 1 कम कर दो 26, या 8 1 8 दूनी 16, 8 किया 24 और 1 25 और 1 26 की 6 हासिल 2, 2 और 6 8, 8 7 15 की 5 हासिल 1, 1 और 5 6 और 1 7 और ये 1। मित्रों इस प्रकार से हमारा जो अमाउंट है ना, यह 17 56 और 16, मतलब 17 56 16 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख,
1,75,616 रुपये। ये मित्रों हमारा अमाउंट मिल चुका है, ठीक है। और इसे आप जब आप एग्जाम्स में जाओगे तो इसे आप रफ कार्य करके ऐसे घेर सकते हैं मित्रों। इस रफ कार्य में जो है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत सिंपल है, बना करके ला सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए अगर हमें जो है ना यहाँ तक आप लोग लिख चुके हो क्या? हेलो, लिख लिए हो आप लोग? तो इसे हम क्लियर करें। जैसे हम क्लियर करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, इसी का जस्ट हम आगे अब हमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, प्रश्नानुसार कहता है चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्नानुसार जो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है CI, और CI बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। और मिश्र धन को मित्रों हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। ये CI रहेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। मिश्र धन को A से, मूलधन को B से। तो मित्रों जब हम प्लेसिंग करेंगे सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे पास जो था मिश्र धन वो है 1,75,616 रुपये, और मित्रों हमारे पास जो मूलधन था वह 1,25,000 रुपये। तो मित्रों इसे भी हम जो है वही रफ कार्य के स्टाइल से जो है घटा सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो इसमें जो है 1,75,616 रुपये, और ये है 1,25,000। इसी हम घटा देते हैं तो 6 का 6 होगा, 1 का 1, 6 का 6, फिर ये 5 में 5 जाएगा, 0 7 में 2 जाएगा तो ये 5, 1 में जाएगा तो 0। इस प्रकार से मित्रों 50,616 रुपए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा मिलेगा 50,616 रुपये। अतः चक्रवृद्धि ब्याज 50,616 रुपये होगा। तथा मेरे प्यारे बंधुओं यहाँ पर आपको कुछ देर पहले बताया गया था मिश्र धन, और मिश्र धन हमारा जो मिला था वह 1,75,616 रुपए था, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 50,616 रुपए, और हमारा जो अमाउंट था मिश्र धन वह 1,75,616 रुपये होगा। मित्रों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करना। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।